हाय एवरीवन, दिस इज मुजीब एंड वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल टेज ऑफ नॉलेज। गाइस, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे स्लैंग वर्ड्स गिमी, लैमी, गाना, वाना और डुनो का यूज़, जिन्हें आप कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, जिन्हें आप कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। अब आप इसका मतलब भी जानते होंगे, यदि नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है संकुचन, मतलब कि किसी भी वर्ड को संकुचित कर देना, उसको छोटा करके लिख देना। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, इनका यूज़ फॉर्मल इंग्लिश में बिल्कुल नहीं किया जाता है, इनका यूज़ किया जाता है इनफॉर्मल इंग्लिश में। मतलब कि आप अपने ऑफिस में कोई लेटर लिखते हैं, अपने बॉस से अगर बात करते हैं, वहाँ पर आप जो कन्वर्सेशन करते हैं, तो वहाँ पर आपको ये जो स्लैंग वर्ड्स हैं, इनका यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको इन वर्ड्स का यूज़ इनफॉर्मल तरीके से यूज़ करना है। और ये जो स्लैंग वर्ड्स हैं, ये मॉडर्न इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, जो आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी लेकर आते हैं और आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी को एनहांस करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन स्लैंग वर्ड्स के बारे में, और इनके एग्जाम्पल्स भी देखते हैं किस तरीके से इनका यूज़ एडवांस इंग्लिश में किया जाता है। तो गाइस, हमारा पहला वर्ड है गिव मी। तो गिव मी जिसको कहते हैं मुझे दो, इसका स्लैंग वर्ड्स होगा गिमी। तो गिव और मी, इन दोनों को मिलाकर एक जो वर्ड बनता है जिसको कहा जाता है गिमी। गिमी का मतलब होता है मुझे दो, मतलब कि यहाँ पर आप गिव मी का यूज़ करते हैं, वहाँ आप गिमी का यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल्स बता देता हूँ। जैसे कि गिव मी अ बुक, मुझे एक किताब दो, तो इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा गिव मी अ बुक। गिव मी अ बुक, मुझे पेन दो, तो आप नॉर्मल इंग्लिश में आप यहाँ पर कहेंगे गिव मी अ पेन। इसको हम कह सकते हैं गिव मी अ पेन, गिव मी अ पेन। इसी तरह से मुझे कुछ दो, गिव मी समथिंग। गिव मी समथिंग का जो कॉन्ट्रैक्शन होगा आप कहेंगे गिव मी समथिंग, गिव मी समथिंग। इसी तरह से मुझे कुछ पैसे दो, गिव मी सम मनी। इसको आप कह सकते हैं गिव मी सम मनी, गिव मी सम मनी। तो यहाँ पर गिव मी को आपको गिमी कह देना है, गिमी यूज़ करना है, जो कि इसका स्लैंग वर्ड बन जाता है, जो इसका कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। चलिए जानते हैं नेक्स्ट वर्ड के बारे में। तो गाइस, हमारा नेक्स्ट वर्ड है लेमी। तो ये जो लेमी है, ये लेट और मी से मिलकर बना हुआ है, लेट मी। तो जहाँ पर आप लेट मी का यूज़ करते हैं, वहाँ पर आप लेट मी के प्लेस पर इसका स्लैंग वर्ड, इसका कॉन्ट्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं लेमी। और ये आप जानते ही होंगे कि लेट मी का मतलब होता है करने दो, मतलब कि कोई काम करने के लिए, परमिशन मांगने के लिए हम यूज़ करते हैं लेट मी। जैसे कि अगर हम कह सकते हैं कि मुझे जाने दो, लेट मी गो, इसको आप बोलेंगे लेट मी गो, लेट मी गो। तो लेट मी गो को आप कह सकते हैं लेट मी गो। इसी तरह से मुझे आने दो, लेट मी कम, इसको आप कहेंगे लेट मी कम, लेट मी कम। मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले, और इसको स्लैंग वर्ड से आप बनाएंगे तो आप कहेंगे लेट मी प्ले, लेट मी प्ले। तो याद रखिएगा, आपको लेट मी को लेमी कर देना है, जो कि इसका स्लैंग वर्ड बन जाता है, जो इसका कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। तो आप लेमी करके बोल सकते हैं, ओके, लेट मी स्पीक, लेट मी एक्सप्लेन। चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट वर्ड के बारे में। तो गाइस, हमारा नेक्स्ट वर्ड है गाना, गाना। तो गाना जो है, ये गोइंग टू का कॉन्ट्रैक्शन है। जी हाँ, गोइंग टू का कॉन्ट्रैक्शन गाना होता है। पर कोई काम को करने का आपने जो इरादा कर दिया है, कोई काम आप करने वाले हैं, मतलब कि कोई काम करने के लिए जा रहे हो ना, या फिर कोई काम आप करने वाले हैं। जैसे कि कहते हैं ना कि मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, तो आप कहते हैं आई एम गोइंग टू मीट हिम, आई एम गोइंग टू मीट हिम। तो इस तरह से यहाँ पर जो गोइंग टू आएगा, इसको आपको गाना कर देना है, मतलब कि गोइंग टू रिप्लेस हो जाएगा गाना से, ये इसका स्लैंग बन जाएगा, इसका कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो पहले हम इसी को ट्रांसलेट कर देते हैं। जैसे कि अगर कहा आई एम गोइंग टू मीट हिम, इसको आप कहेंगे आई एम गोना मीट हिम, आई एम गोना मीट हिम। इसी तरह से आई एम गोइंग टू चेंज माई लाइफ स्टाइल, आई एम गोना चेंज माई लाइफ स्टाइल, आई एम गोना चेंज माई लाइफ स्टाइल। तो यहाँ पर आपको गोइंग टू को रिप्लेस कर देना है गाना से। तो गाइस, आइए आप जानते हैं नेक्स्ट वर्ड के बारे में। तो गाइस, हमारा नेक्स्ट वर्ड है वाना। वाना जो है, ये वांट टू का कॉन्ट्रैक्शन है। जी हाँ, वांट टू को हम स्लैंग कर देते हैं, इसका कॉन्ट्रैक्शन कर देते हैं, तो वाना बन जाता है। जब आपको वांट टू कहना हो तो उसको आप कह सकते हैं वाना। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, तो आप कहेंगे आई वाना बी अ डॉक्टर, आई वाना बी अ डॉक्टर। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू मीट यू, इसको आप कह सकते हैं आई वाना मीट यू, आई वाना मीट यू। तो गाइस, याद रखिएगा, वांट टू जो है, इसको आपको रिप्लेस करना है वाना से। लेकिन याद रखिएगा, वांट्स टू रिप्लेस नहीं होता है। वांट्स टू को तो आपको वांट्स टू ही बोलना है। जैसे कि वह मुझसे मिलना चाहता है, तो ही वांट्स टू मीट मी, ही वाना मीट मी नहीं बोला जाएगा। आपको वांट टू को ही वाना से रिप्लेस कर देना है, आपको वांट्स टू को रिप्लेस नहीं करना है। वांट्स टू जैसे का तैसा रहेगा। ओके, चलिए जान लेते हैं आज के हमारे फिफ्थ और लास्ट वर्ड के बारे में, जो है डुनो। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, ये जो डुनो है, ये डोंट नो का कॉन्ट्रैक्शन है, डोंट नो का स्लैंग है। जी हाँ, जब आपको कोई
चीज़ के बारे में पता नहीं होता और आप कह देते हैं ना आई डोंट नो, तो वहाँ पर आप कह सकते हैं आई डोंट नो, आई डोंट नो। तो इस तरीके से आप इन 5 स्लैंग वर्ड्स का यूज़ अपनी इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी लेकर आएगी और आपकी इंग्लिश को इन्हांस करेगी और आपकी इंग्लिश जो है वो एडवांस लेवल की हो जाएगी। क्योंकि आजकल मॉडर्न इंग्लिश में इस तरह के स्लैंग वर्ड्स का बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। हो सकता है आपने हॉलीवुड मूवीज़ या बॉलीवुड मूवीज़ में या फिर कहीं पर भी इनको किसी भी स्पीकर्स को, नेटिव स्पीकर्स को स्पेशली इन स्लैंग वर्ड्स का यूज़ करते हुए सुना होगा। लेकिन अब से और आज से आप भी इन स्लैंग वर्ड्स का यूज़ अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। आई होप दैट ये वीडियो आपको पसंद होगी, तो गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारी फ्रेंड्स को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा सो दैट आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।